हम लोगों ने हैलोजन फैमिली स्टार्ट कर दी थी और क्या पढ़ा था हम लोगों ने? फिर कल बाहर आई आंटी, और ये क्या होता है बेटा? रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, है ना? एटॉमिक रेडियस हम लोगों ने पढ़ा था, नीचे जाने पर क्या हो रही थी? इंक्रीज। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही थी? डिक्रीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो रही थी? डिक्रीज, है ना? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में मैंने आपको बताया था कि फ्लोरीन और क्लोरीन, वैसे आपको पता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नीचे जाने पर डिक्रीज ही होगी, लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो गई थी? किसकी हो गई थी? क्लोरीन। अच्छा, पूरी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है? क्लोरीन की, है ना? तो ऑर्डर हो गया था क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट 12th क्लास में इंक्रीज होंगे और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी नीचे जाने पर डिक्रीज होती है। लेकिन देखो Cl2 Br2 और I2 में तो कोई दिक्कत नहीं थी, नीचे जाने पर डिक्रीज हो रही है, लेकिन जो फ्लोरीन है उसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो क्लोरीन और ब्रोमीन से क्या हो गई थी? कम कम हो गई। क्लोरीन और ब्रोमीन की फ्लोरीन से ज्यादा हो गई थी, है ना? अब फ्लोरीन और क्लोरीन बताया था बेटा गैस होता है, ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, और आयोडीन कैसा होता है? सॉलिड, बताया था। फ्लोरीन फ्लोरीन का जो कलर होता है वो येलो होता है, क्लोरीन का कैसा होता है? ग्रीनिश येलो। ब्रोमीन का कैसा होता है? रेड। ब्रोमीन का कैसा होता है? रेडिश ब्राउन या रेड आपको लिखा हुआ था, है ना? और आयोडीन का कैसा होता है? वॉयलेट, है ना? ऑक्सीडेशन स्टेट बताया था, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक ले लेगा, एक ले लेगा तो कौन सा शो करेगा? -1। ऐसे +1, +3, +5, +7। पर मैंने बताया फ्लोरीन ऑलवेज शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यही है, किसी की हिम्मत ही नहीं इससे इलेक्ट्रॉन लेने की। लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है वो -1 से +7 तक कुछ भी शो कर सकता है। पढ़ लिया था ये? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बता ही दिया है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद करना। रिएक्टिविटी आपको बता ही दिया है कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है ना? और पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? तो बताओ, Cl-, Br- या I- को ऑक्सीडाइज कर देगा Cl2 Br2 या I2 में? और रिएक्टिविटी यहां पर भी पता लग रही है, फ्लोरीन देखो पानी को भी ऑक्सीडाइज कर रहा है O2 या O3 में। तो आपको O2 ही याद रखना है, O3 तो मैंने बता दिया आप लोगों को। क्लोरीन और ब्रोमीन को पानी में डालूंगा तो क्या मिलेगा? HCl और HOCl, HBr और आयोडीन का पानी में डालूंगा तो ये कैसा होता है? इनसोल्यूबल। और ये रिएक्शन होती है नॉन स्पॉन्टेनियस, जबकि इसकी उल्टी रिएक्शन हो रही है, I- H+ और O2 क्या बन रहा है? I2 और H2O। तो मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत। अब आपको पता है जो फर्स्ट मेंबर होता है ग्रुप का वो अनोमलस बिहेवियर शो करता है। जो फर्स्ट मेंबर होता है वो क्या शो करता है? तो देखो यहां पर लिखा हुआ है, लाइक अदर एलिमेंट ऑफ P ब्लॉक प्रेजेंट इन सेकंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, फ्लोरीन इज इन मैनी प्रॉपर्टी। और ये किसकी वजह से होता है बताओ? इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? काफी ज्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी? ज्यादा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको पता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में चलूंगा तो रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा फ्लोरीन का था, +2 पॉइंट। तो इलेक्ट्रो पोटेंशियल आर हाइयर फॉर फ्लोरीन देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ट्रेंड सेट बाय अदर। ऑल्सो आयोनिक एंड कोवेलेंट रेडियाई MPBP सब इसकी ज्यादा होगी। देखो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग नहीं नहीं सॉरी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा, और नीचे जाने पर क्या होगा? बढ़ेगा ना वो तो। आयोनिक रेडिया भी नीचे जाने पर बढ़ेगी। आयोनिक एंड कोवेलेंट रेडियाई MPBP एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आर क्वाइट लोअर देन। भाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, आपको पता है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन वो भी क्या हो गई? हाँ। द अनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन इज ड्यू टू इट्स, ये आपको पता है अनोमलस बिहेवियर क्यों शो करते हैं? साइज छोटा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती है, और डी ऑर्बिटल अवेलेबल। क्लियर है? अब देखो जो आपकी फ्लोरीन है वो काफी ज्यादा क्या रिएक्टिव, तो जल्दी से जल्दी रिएक्ट करना चाहता है। रिएक्ट क्यों करना चाह रहा होगा? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। और कोई कंपाउंड स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है तो एनर्जी निकालेगा। तो फ्लोरीन की जो मैक्सिमम रिएक्शन है वो कैसी होंगे? एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? हाँ,
तो फ्लोरीन की जो मैक्सिमम रिएक्शन होंगी, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन आर, क्लियर है, इट फॉर्म ओनली वन ऑक्जा एसिड वाइल अदर हैलोजन फॉर्म। तो ये केवल एक ही ऑक्जा एसिड बनाता है, जबकि वो बाकी सारे हैलोजन होते हैं वो काफी सारे ऑक्जा एसिड बनाते हैं। हाइड्रोजन फ्लोराइड इजा, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड क्या, एक HF, और वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू, और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको पता है फ्लोरीन का साइज छोटा है, बता था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन शुड बी अटैच विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एंड साइज ऑफ अटैच एटम शुड बी स्मॉल, बता था। हाँ, तो HF कैसा होता है, लिक्विड, और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है, और उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों हो जाती है, क्योंकि जो फ्लोरीन होता है, हाँ समझ में आया, कोई प्रॉब्लम, चलें आगे। तो अदर हाइड्रोजन हैलाइड विच आर बिगर साइज एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आर, कोई दिक्कत, कर सकते हो ये, तो यहां पर देखो हम लोग ये लिख ही लेते हैं। अब आपको पता लग गया कि जो फ्लोराइड होते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड क्या क्या है, HF, HCl, HBr और H। तो यहां पर इसने बोला है कि ये तो क्या है भाई, और ये क्या है, ड्यू टू, ड्यू टू हाइड्रोजन। अब देखो इसका स्ट्रक्चर भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो अगर स्ट्रक्चर पूछा जाए तो स्ट्रक्चर इसका कौन सा करेक्ट होगा वो हम लोग यहाँ पर अभी बात करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है, या फिर चलो देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का अगर मैं स्ट्रक्चर पूछूं HF का, तो HF का स्ट्रक्चर जैसे मैंने बनाया, एक मैंने बनाया HF, ये हो गया HF, 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 तो इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग होगी बताओ, ये पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक स्ट्रक्चर ये बना, तो मान लो ये रहा, ठीक है, एक मैंने क्या बनाया, HF, 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 ठीक है, तो इनके बीच में क्या हो गई, एक स्ट्रक्चर ये बना है, क्लियर। एक क्या मैंने बनाया, एक मैंने बनाया HF, ठीक है, HF, 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 तो इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग हो गई, एक स्ट्रक्चर ये बनाया, ठीक है, और एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया ये HF, 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 ठीक है, तो इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग हो गई, ठीक है। तो देखो HF की 4 स्ट्रक्चर बनाई। तो अगर सिंपली बोला जाए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे भी शो कर सकते हैं, पर मैं आपको बता दूं ये तीनों स्ट्रक्चर क्या है। हाँ, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं HF की, तो ये क्या है, रॉन्ग स्ट्रक्चर, ठीक है। जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी HF में, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे वो एक लीनियर लाइन में होने चाहिए जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है, ठीक है। एक किस में होने चाहिए, तो यहां पर देखो दोनों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लीनियर लाइन में, यहां पर भी देखो, समझ में आ रहा है, यहां पर भी देखो, क्लियर है। तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या होगा, तो अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते वक्त लीनियर में होना चाहिए,
क्लियर? तो बॉन्डिंग अच्छे से होती है, कोई प्रॉब्लम? तो आपको बस इतना सा याद रखना है कि इनमें से करेक्ट स्ट्रक्चर कर लोगे या नहीं कर लोगे, बस थोड़ा सा आइडिया दे दिया आप लोगों को, ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है तो आप लोग कर सकते हैं ना। चलो नेक्स्ट, आपको पता है कि बेटा अब हम लोग पढ़ रहे हैं रिएक्टिविटी टूवर्ड्स, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो पहला हम लोगों ने पढ़ा है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स, तो आपको पता है क्या बनाता है? HF, HCl, HBr, HI, यही तो बनते हैं। तो यही बनते हैं तो हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा बताओ? थर्मल, अरे HF नहीं, थर्मल स्टेबिलिटी। तो थर्मल स्टेबिलिटी बताओ क्या बताया था मैंने, बोलो। नीचे जाऊंगा तो HI बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो आसानी से टूट जाएगा। तो पहले मैं सारा लिख लेता हूँ। एक थर्मल स्टेबिलिटी बताया था, एक क्या बताया था? रिड्यूसिंग कैरेक्टर। एक क्या बताया था बताओ? एसिडिक कैरेक्टर, है ना? डायपोल मूवमेंट, वेरी गुड, डायपोल मूवमेंट। ठीक है, एक कोवेलेंट कैरेक्टर भी देख लेते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर लिख ही लिया है ना। और एमपी एंड बॉइलिंग पॉइंट, और करें? चलो तो अब करते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए बताओ नीचे जाने पर? डिक्रीज। तो ऑर्डर क्या होगा? HF, HCl, HBr और HI। कोई दिक्कत? चलें आगे। दूसरा बताओ रिड्यूसिंग कैरेक्टर। बताओ नीचे जाने पर कौन जल्दी H निकालेगा? नीचे वाला, क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, जितनी जल्दी H निकालेगा उतनी जल्दी दूसरा वाला लेगा H। तो बस यही कर दो, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज। एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि नीचे वाला दे रहा है ना, HF, HCl, HBr, HI। कर लोगे? डायपोल मोमेंट क्या होगा बताओ? डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। HF, HCl, HBr और कोवेलेंट कैरेक्टर बताओ नीचे जाने पर बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा डिफरेंस आएगा तो वो आयोनिक नेचर की तरफ जाएगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर नीचे जाने पर कर लोगे? अब दो इंपॉर्टेंट आते हैं, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। मैंने कहा था बॉइलिंग पॉइंट नीचे जाने पर बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट नीचे जाने पर बढ़ेगा। तो नीचे जाने पर बढ़ेगा तो क्या आएगा बताओ? HCl से ज्यादा, फिर HI, फिर HI। लेकिन बताया था HF में कौन सी बॉन्डिंग हो जाएगी? उसका बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन, मेल्टिंग पॉइंट में, मेल्टिंग पॉइंट भी नीचे जाने पे बढ़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या ऑर्डर आएगा? HCl, HBr, HI। देखो बढ़ रहा है। लेकिन HF का क्या हो गया? हाँ, HI से। क्लियर है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में तो नीचे जाने पर बढ़ रहा है और HF का सबसे ज्यादा हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ज्यादा हो गया HF का। लेकिन HI से क्या होता है? कम होता है। कोई दिक्कत? कर सकते हैं। अब ये हाइड्राइड बनेंगे कैसे आपको पता है? H2 प्लस X2 रिएक्ट करके क्या बना लेंगे? HX। H2 प्लस X2 रिएक्ट करके क्या बना लेंगे भाई? HX बना लेंगे। कोई दिक्कत वाली बात? और कल रिएक्शन भी बताई थी मैंने, देखो अगर हाइड्राइड बनाने हैं तो कैसे बना सकते हैं, कल मैंने रिएक्शन भी आपको बताई है। क्या क्या बताइए? देखो मैंने बताया था NaCl की रिएक्शन H2SO4 के साथ करा दो। अरे बताया है? तो क्या बन जाएगा बताया था? NaHSO4 प्लस HCl। लेकिन अगर Na की करा दी तो NaHSO4 प्लस HI बनना चाहिए था। लेकिन HI अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, H2SO4 अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा I2 में। तो इससे बना पाया क्या?
तो इसलिए हम लोगों को कैसा एजेंट लेना पड़ेगा, वीक। तो H3PO4 लिया था तो बन गया था। नहीं समझ में आया? क्या कल पढ़ा है ये मैंने? कोई दिक्कत? ऐसे अगर HI बनाना है तो I2 की रिएक्शन H2S के साथ करा दो तो बन जाएगा H और I, HI प्लस सल्फर, है ना। हाइड्रोजन के साथ करा दो, इंपॉर्टेंट नहीं है पर ऐसी करा दी बस, N2H4 के साथ करा दी तो HI बन गया और N2 निकल गया। कर सकते हो? तो बन गया ना, यहाँ पर देखो HCl बन गया, HI बन गया, ऐसे बना दो। हाँ या ना? चलो, और ये कैसे कैसे हुआ ये समझ में आ गया, देख लो आप लोग। दे ऑल आर रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू गिव, अच्छा सिंपली तो हम लोग बना ही सकते हो, तो मैंने लिखा ही नहीं। H2 प्लस कर लोगे? दे ऑल रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू गिव हाइड्रोजन हैलाइड बट एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन डिक्रीज फ्रॉम फ्लोरीन टू। तो मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी होती है टुवर्ड्स हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन क्या होगी बताओ? क्या था? हाइड्रोजन हैलाइड डिजोल्ड इन, एक मिनट रुको, हाइड्रोजन हैलाइड डिजोल्ड इन वाटर टू फॉर्म हाइड्रोहेलिक एसिड। सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड आर गिवन इन, अब वो सारी प्रॉपर्टीज तो हम लोग पढ़ ही चुके, कोई दिक्कत? सेकंड आता है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स, तो ऑक्सीजन के लिए पढ़ते हैं हम लोग क्या कह रहा है। हेलोजन फॉर्म मैनी ऑक्साइड विद ऑक्सीजन बट मोस्ट ऑफ देम आर, तो हेलोजन काफी सारे ऑक्साइड बनाता है लेकिन काफी सारे क्या होते हैं यहाँ, अनस्टेबल होते हैं ना। फ्लोरीन फॉर्म टू ऑक्साइड, OF2 एंड। अब मुझे बताओ ये OF2 और O2F2 क्या ऑक्साइड है क्या? ये फ्लोराइड है। क्यों? क्योंकि बेटा OF2 और O2F2 में तो जो फ्लोरीन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा ना, तो ऑक्सीजन पर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। ऑक्साइड कब बनाएगा? जब ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आए। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, और सेकंड नंबर पर कौन है? ऑक्सीजन। तो अगर ऑक्सीजन और किसी भी एलिमेंट के साथ अटैच हो तो ऑक्साइड बना लेगा, लेकिन फ्लोरीन के साथ अटैच होकर ऑक्साइड नहीं बना पाएगा ना, क्योंकि यहां पर अब ऑक्सीजन फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा, फ्लोरीन खींचेगा, तो क्या बनेंगे ये? हाँ, तो बस ये लिखने का तरीका है, एक्चुअली में OF2 और O2F2 ऑक्साइड है कि फ्लोराइड है। हाँ क्लियर है। तो फ्लोरीन फॉर्म टू ऑक्साइड OF2 एंड O2F2। हाउएवर ओनली OF2 इज थर्मली, जो OF2 होता है वही थर्मली स्टेबल होता है किस पर? रूम टेम्परेचर पर। दीज ऑक्साइड्स आर एसेंशियल ऑक्सीजन फ्लोराइड, देखो आप आगे लिख दिया ना। ये जो ऑक्साइड है, ये जो ऑक्साइड है कौन कौन से? OF2 और ये एसेंशियली क्या है? ऑक्सीजन। और क्यों? बिकॉज ऑफ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन देन both are strong fluorinating O2F2 oxidize plutonium 2, काफी ज्यादा फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। तो प्लूटोनियम को PuF6 में ऑक्सीडाइज कर देते हैं, एंड रिएक्शन इज यूज इन रिमूविंग प्लूटोनियम एज फ्रॉम स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल। स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल मतलब वो फ्यूल जो बर्बाद हो चुका है ना, उसमें से प्लूटोनियम को हटाने के लिए PuF6 बनाकर हम लोग हटा देते हैं। कोई दिक्कत वाली बात? नो सर। चलें आगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं जो फ्लोरीन है, तो पहले सबसे पहले लिखते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स, नहीं ये दूसरा पॉइंट है ना, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने बात की फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन ने क्या बनाया? एक तो बनाया फ्लोरीन ने OF2 एंड O2F2। ये क्या है?
ओनली थर्मली स्टेबल एट रूम। क्लियर है? और ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही क्या है, ऑक्सीजन फ्लोराइड। क्या है? लिख दू, ऑक्सीजन फ्लोराइड। क्लियर है? और क्या है, बोथ आर स्ट्रॉन्ग। बोथ आर स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट। जो पीयू है उसको किस फॉर्म में रिमूव करते हैं? फ्रॉम। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो सब लिख लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट, क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन फॉर्म ऑक्साइड। अब देखो, फ्लोरीन तो हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, तो इसीलिए OF2 और O2F2 बनाया, दोनों में फ्लोरीन -1 में है। ठीक है? लेकिन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को -1 से +7 तक कहीं भी अरेंज कर सकते हैं। तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फॉर्म ऑक्साइड इन विच द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द हैलोजन रेंज फ्रॉम +1 to 7। यहाँ पर क्यों शो किया गया ऑक्साइड में? क्योंकि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और अगर मैं इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से कराता हूं तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन लेगा ना, तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन पर क्या माइनस चार्ज आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। दूसरे हो सकता है दूसरे एलिमेंट के साथ -1 ले आए, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने पर ऑक्सीजन के साथ अगर ये रिएक्ट करेंगे तो ये इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा। क्लियर है? तो यहां पर आपको पता लग गया, जो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है, अगर वो ऑक्साइड बना रहे हैं तो उसकी ऑक्सीडेशन +1 से combination of kinetic and thermodynamic factor lead to generally decreasing order of stability of oxide from found by halogen, iodine, chlorine and kinetic और thermodynamic factor देखें, decreasing order of stability of, तो यहां लिख दूं मैं, तो यहां पर ये किसका ऑर्डर बताओ? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ, बोलो, ऑक्साइड। तो किसके ऑक्साइड सबसे ज्यादा स्टेबल है? आयोडीन के, देन क्लोरीन के, और देन तो ब्रोमीन के सबसे कम स्टेबल है ना। तो हायर स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयोडीन इज ड्यू टू ग्रेटर पोलराइजिबिलिटी ऑफ बॉन्ड बिटवीन आयोडीन एंड, तो आयोडीन के ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल क्यों होते हैं? क्योंकि इसकी पोलराइजिंग पावर क्या होती है? ज्यादा होती है। क्लियर है? तो आयोडीन और ऑक्सीजन के बीच में पोलराइजिबिलिटी ज्यादा होगी, पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो बताओ ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, और ओवरलैपिंग ज्यादा होगी तो कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर, हाँ, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। क्लियर है? तो ड्यू टू ग्रेटर, यहां लिख दू, ड्यू टू ग्रेटर, बोलो, पोलराइजिबिलिटी। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट देखो, इन केस ऑफ क्लोरीन मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टेक प्लेस ड्यू टू एबिलिटी ऑफ डी। तो क्लोरीन भी थोड़ा स्टेबल है, ब्रोमीन से तो ज्यादा स्टेबल है, तो वो क्यों स्टेबल हो रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन और क्लोरीन के बीच में, क्लियर है? यहां लिख दो, क्या लिखें बताओ? मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन विद ऑक्सीजन। क्लियर है? और क्लोरीन ब्रोमीन का है वो क्या है? कम स्टेबल था,
तो ब्रोमीन लैक्स बोथ द कैरेक्टरिस्टिक्स, hence stability of oxide of bromine is। अब ब्रोमीन में ना तो पोलराइजेशन वाला कैरेक्टर है ना ही मल्टीपल बॉन्ड वाला कैरेक्टर है। अब दोनों ही कैरेक्टर नहीं है, इसकी वजह से इनकी स्टेबिलिटी क्लियर है। नेक्स्ट क्या लिखा है, द हायर ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन टेंड टू मोर स्टेबल देन। तो जो हायर ऑक्साइड होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होता है किससे, लोअर वाले से। कोई दिक्कत। तो यहां पर ब्रोमीन में क्या था, ये दोनों ही चीजें नहीं है। क्लियर है, हो जाएगा। चल, तो अगर मैं ऑर्डर ऑफ ऑक्साइड की स्टेबिलिटी की बात करूं तो आयोडीन का ज्यादा स्टेबल है, क्लोरीन का उससे कम और ब्रोमीन का उससे कम। आयोडीन का रीजन है पोलराइजेबिलिटी अच्छी है, ब्रोमीन का रीजन है ऑक्सीजन के साथ मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है, लेकिन ब्रोमीन का रीजन क्या है बेटा, दोनों ही नहीं है, इसलिए सबसे कम ऑक्साइड स्टेबल है ना। कौन से ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल होते हैं, ऑक्साइड टू मोर स्टेबल देन, जो हायर ऑक्साइड होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं देन। तो लिख दूं यहां पर, हायर ऑक्साइड, हायर ऑक्साइड्स आर मोर स्टेबल देन, मोर स्टेबल देन लोअर। क्लियर है। अब आते हैं किस पर, पहला हो गया फ्लोरीन का। अब ये हम लोगों को पता ही लग गया, तो दूसरा हम लोग पढ़ते हैं किसका, क्लोरीन का। तो क्लोरीन की बात करो तो क्लोरीन कौन कौन से बना रहा है, Cl2O, ClO2, Cl2O6 एंड Cl2 are highly reactive oxidizing agent and tend to, ClO2 is used as a bleaching agent for paper pulp and textile and in water। तो लिख ले इसे कौन कौन से हैं। तो क्लोरीन के कौन कौन से आप लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है, एक दिया हुआ है Cl2O, ClO2, Cl2O6, ClO3 का हो गया है, और Cl2 ये क्या है, आर हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड टेंड टू, तो लिख दूं हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग। और यहां पर जो Cl2O है वो क्या दिया हुआ था भाई, Cl2O क्या दिया हुआ था, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ब्लीचिंग एजेंट। मैंने बताया था ऑक्सीजन, जो नेसेंट ऑक्सीजन ब्लीच करेगी वो परमानेंट होगी, जबकि Cl O2 लिख लेते हैं, Cl O2 है तो ओके। क्लियर है। और जो और जो नेसेंट हाइड्रोजन करेगी वो, तो जो मोइस्ट SO2 था वो किसकी तरह बिहेव करता था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि मोइस्ट SO2, जो SO2 है वो पानी से रिएक्ट करके नेसेंट हाइड्रोजन दे रहा था, और नेसेंट हाइड्रोजन देगा इसका मतलब, हाँ। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो ब्रोमीन कौन कौन से बना रहा है, ब्रोमीन बना रहा है Br2O, BrO2 और Br आर लीस्ट स्टेबल हैलोजन एंड एग्जिस्ट ओनली एट लो, दे आर वेरी पावरफुल। अब तो ये जो ऑक्साइड है वो खुद तो स्टेबल नहीं है, खुद स्टेबल नहीं है तो ये ऑक्सीजन निकालेंगे तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे, और ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या होगा बताओ, ऑक्सीडाइजिंग, अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएंगे। तो सी पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं किसका, ब्रोमीन का। तो ब्रोमीन ने कौन कौन से बनाए बताओ, ब्रोमीन ने बनाया Br2O, BrO2 और BrO3। ये क्या है, लीस्ट स्टेबल, लीस्ट, और लीस्ट स्टेबल है तो पावरफुल, पावरफुल। क्लियर है। और ये देखो ये क्या है, एग्जिस्ट ओनली एट, बहुत बढ़िया। तो यहां पर लिख दूं एग्जिस्ट ओनली एट, बोलो
तो ये लो टेम्परेचर पे क्या करेंगे, एग्जिस्ट ओनली एट लो। अब देखो यहाँ पर सारी चीजें आ गई है, तो हम लोगों को अलग से वो करने की जरूरत नहीं है, है ना। यहाँ पर सारी चीजें हम लोगों ने लिख ली है ना, और ऐसे लिखने पर याद अच्छे से होता है ना। आयोडीन कौन कौन सा बना रहा है, आयोडीन क्या बना रहा है, I2O4, I2O5 एंड I2 आर इनसॉल्युबल एट डीकम्पोज ऑन। I2O5 is a very good oxidizing agent and it is used in the estimation of। अब एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, तो लास्ट हम लोग डी वाला ले लेते हैं क्या। तो आयोडीन क्या क्या बना, I2O4, I2O5 और I2। क्लियर है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये इंसॉल्युबल सॉलिड है और डिकम्पोज ऑन हीटिंग। I2O5 क्या, वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट इज यूज इन एस्टिमेशन ऑफ। तो बस यहाँ पर लिख दो डिकम्पोज ऑन हीटिंग, है ना, डिकम्पोज ऑन हीटिंग। और जो I2O5 है वो क्या है, और यूज्ड इन एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनो। कोई दिक्कत, तो जल्दी से सभी बच्चे एक बार पढ़ेंगे, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, सभी बच्चे पढ़ें, सभी बच्चे पढ़ें। बोलो। बेटा ये तो रिएक्शंस हैं ही, आप लोग जब करके देखते हैं तो पता लगता है ना, कुछ काम प्लूटिनम का काम होगा, है ना। हो गया। तो ये तो सारा हम लोगों ने पढ़ लिया, किसमें से बेटा, चलें आगे।
तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अब छोटी छोटी चीजें। तो ये सारे हम लोगों ने पढ़ लिया ऑक्साइड, है ना। चलो अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था, एक पढ़ा था I2O4, I2O5 और I2O7। सबसे ज्यादा स्टेबल यही होता है। I2O5 क्या होता है सबसे ज्यादा, इन सब सभी सभी में सबसे ज्यादा स्टेबल यही होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, आयनिक फॉर्म में होता है। अब जो I2O4 होता है क्या होता है, वो किस तरीके से आयनाइज होता है, वो होता है आईओ पॉजिटिव और IO3 हो गया, 2 आयोडीन और 4 ऑक्सीजन हो गए। तो I2O4 अगर आयनाइज होता है किस तरह से आयनाइज होता है, आईओ पॉजिटिव और IO3। ऐसे I2O7 होता है, इसी तरह एक और होता है I4O9, ठीक है, वो दिया हुआ नहीं था यहाँ पर, फिर भी बता देता हूँ। I4O9 कैसे आयनाइज होता है, ये होता है I+3, I3 प्लस प्लस IO3 माइनस का होल थ्राइड। तो I4O9 आपको याद ना करें, I2O4 किस तरीके से आयनाइज होता है, आईओ पॉजिटिव और, क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं एसिडिक कैरेक्टर की बात करूं, ये लिखा था Cl2O ClO2, मैंने कहा था एक ही एलिमेंट के अगर ऑक्साइड है, तो अगर एसिडिक कैरेक्टर अगर मैं इनमें देखूंगा, किसमें एसिडिक, तो एसिडिक कैरेक्टर अगर मैं देखूं तो Cl2O ClO2 Cl2O6 और, तो मैंने कहा था क्या निकाल लो, ये आएगा +1, ये आएगा +4 +6 और, तो बताओ एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, नहीं बताया था, क्लियर है। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, अगर मैं Cl2O को पानी में डालता हूँ, किसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो क्या बनेगा, ऐसे किसको पानी में डाल रहा हूं, ऐसे किसको पानी में डाल रहा हूं, और ऐसे किसको पानी में डाल रहा हूं, ठीक है। तो Cl2O ClO2 Cl2O6 और Cl2O7 इसको पानी में डालते हैं तो क्या क्या मिलेगा, अगर Cl2O को पानी में डालूंगा तो देखो क्या मिलेगा, ये मिलेगा HOCl, क्या मिलेगा, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं भाई, Cl2 को पानी में डालूंगा तो 4 ऑप्शन देगा ना वो, तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको मिला HOCl। अब HOCl से पानी निकाल के देख लो क्या बनेगा, HOCl के एक मॉलिक्यूल से पानी निकलेगा क्या, तो इसके 2 मॉलिक्यूल लो और पानी निकालो क्या बनेगा, इसके 2 मॉलिक्यूल लो और पानी निकालो, HOCl और HOCl क्या बनेगा बताओ, H2O2 Cl2, इससे पानी निकालो, Cl2 बन, हाँ या ना। तो ये Cl2O है, ये HOCl का ही तो एनाइड्राइड है, HOCl का एनाइड्राइड मतलब HOCl से पानी निकाल दूंगा तो Cl2O बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, नहीं समझ में आया सर, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो ये जो, हाँ तो ये जो Cl2O है, ये HOCl का ही तो एनाइड्राइड है। ऐसे ClO2 को पानी में डालूंगा तो ClO2 को पानी में डालने पर ये बनाता है क्या, HClO2 प्लस, ये मिक्स्ड एनाइड्राइड है। अब देखो HClO2 और HClO3 को ऐड करो और पानी निकालो क्या बनेगा, देखो H, 2 H हो जाएंगे, 2 Cl हो जाएंगे और 5 क्या हो जाएंगे ऑक्सीजन, इससे वाटर निकालो क्या बनेगा, Cl2O4। तो ClO2 का, ये ClO2 इसका डाइमर ही तो है Cl2O4 का, तो ये बन गया यहाँ पर, तो ये मिक्स एनाइड्राइड हो गया। तो बताओ ये रटने की जरूरत है क्या, जो भी ऑप्शन दिए उनमें से पानी निकाल कर देख लो, तो वो बन गया तो वो आ जाएगा। ऐसे Cl2O6 में अगर डालूंगा तो क्या बनेगा, ये HClO3 प्लस, ये भी मिक्स एनाइड है, इससे पानी निकालो, इन दोनों को ऐड करके पानी निकालो, यही बन जाएगा Cl2O6। और Cl2O7 मैंने आपको बता दिया था HClO4, याद है, HClO4 के 2 मॉलिक्यूल लो और 2 मॉलिक्यूल से पानी निकाल दो, नहीं समझ में आया। हाँ तो अगर पूछा जाए Cl2O किसका एनाइड्राइड है, HOCl का। ClO2 मिक्स्ड एनाइड्राइड है किसका, बहुत बढ़िया, कर सकते हो। Cl2O6 किसका है, Cl2O7 किसका है, कोई दिक्कत,
कर सकते हो। ऐसी NO2 का ही पूछ सकता है। देखो NO2 को अगर मैं पानी में डालूंगा, किसको, तो ये किसका एनहाइड्राइड है, ये मिक्स एनहाइड्राइड है, HNO2 और खुद देखो, अब इनसे पानी निकालो क्या बनेगा, खुद देखो इनसे पानी निकालो, दोनों को ऐड करो और पानी निकालो, N2O4 बनेगा। और N2O4 का डाइमर ही तो होता है NO2। NO2 का डाइमर N2O4 ही तो होता है। कर लोगे या नहीं कर लोगे, कोई दिक्कत। और ऐसे अगर मैं N2O5 को पानी में डाल दूंगा तो HNO3, बताया था, नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत, हो जाएगा ये। और N2O3 को पानी में डाल दूं तो HNO2, खुद बताओ, दो मॉलिक्यूल HNO2 को ऐड करो, क्या बनेगा, H2N2O4, और पानी निकाल दो, बन गया N2O3। तो N2O3 किसका एनहाइड्राइड है, HNO2 का। NO2 क्या है, मिक्स एनहाइड्राइड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। NO2 मिक्स एनहाइड्राइड है, इससे क्या मिलेगा, HNO2 और और N2O5 किसका एनहाइड्राइड है, HNO3 का। तो ये समझ में आए सारी चीजें अब, सर बहुत डिफिकल्ट थी, कर सकते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत। चलिए, एक मैंने बॉन्ड एंगल बताया था, अगर मैं बॉन्ड एंगल की बात करूं, एक तो OF2 है, देख रहे हो, अब देखो कितनी और चीजें निकल कर आ सकती है जो पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। OF2 ये था, ऐसे ही O Cl2 है, क्लियर है, OCl2 क्या हो गया, ClCl, और दो लोन पे, और ऐसे ही OBr2 है, तो OBr2 क्लियर है, कोई दिक्कत। तो यहां पर अगर, अच्छा ऐसे ही पानी था, पानी भी तो ऐसे ही था, कर लोगे तो सभी का यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp3, सभी का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर क्या है, sp3, और sp3 है तो क्या होगा बताओ यहाँ पर, हाँ होना चाहिए, लेकिन OF2 का जो बॉन्ड एंगल था वो कितना हो जाएगा बताओ, दो लोन पेयर है तो पास आएंगे नहीं, 103 डिग्री के करीब करीब हो जाएगा। और यहाँ पर भी ये भी sp3 है, लेकिन इसका साइज बड़ा है, तो ये लगभग कितना हो गया था, 110 पॉइंट, कर लोगे या नहीं कर लोगे, 110.9 डिग्री। और यहाँ पर बॉन्ड एंगल और बड़ा हो जाएगा या कम, छोटा हो जाएगा, तो इसका बॉन्ड एंगल देखना आप, हाँ तो इसका बॉन्ड एंगल देखना, ये इससे भी क्या आएगा, बड़ा आएगा, लगभग 118 के करीब करीब था शायद, एक बार देख लेना आप लोग, है ना। और H2O2 में कितना था बताओ, 104.5 डिग्री, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर बॉन्ड एंगल का ऑर्डर निकालूं तो क्या आ जाएगा बताओ, बॉन्ड एंगल बोलो, OF2 उससे ज्यादा, H2O उससे ज्यादा, Cl2O और उससे ज्यादा, क्या कर लोगे। और ये रीजन क्या था इनका, देखो बॉन्ड एंगल भी, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, लोन पेयर भी सेम है, और सेंट्रल एटम भी सेम है। तो बताया था, अटैच एटम का यहाँ पर साइज छोटा है, यहाँ पर क्या हो गया, बड़ा, और यहाँ पर तो बड़ा होगा, तो फिर ये दूर दूर होंगे तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर मुझे लगता है किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम, तो ये इस तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स, तो मेटल के लिए देखें, हैलोजन रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म मेटल हैलाइड, ऑब्वियस ही बात है। ब्रोमीन रिएक्ट विद मैग्नीशियम टू गिव, कितनी बड़ी बात बताइए, तो मैग्नीशियम से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ब्रोमाइड दे देगा, क्लियर है।
तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर Mg+Br2 क्या दिया हुआ है इसमें, Mg Br2, कोई दिक्कत, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। अच्छा यहाँ पर दिया ही हुआ है, द आयोनिक कैरेक्टर ऑफ हैलाइड डिक्रीज इन ऑर्डर ऑफ MfMcl। ऑब्वियस ही बात है, बताइए कौन ज्यादा, मैंने बताया था आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर, तो सारे जो हैलोजन होंगे मेटल के साथ आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। अब मेटल सभी में सेम रखा हो तो हैलोजन का नेगेटिव एराइन का साइज जितना छोटा होगा आयनिक कैरेक्टर उतना ही। क्लियर है? तो आयोनिक कैरेक्टर का ऑर्डर अगर मैं निकालूं इनमें, आयोनिक MF, फिर MCl, MBr और Mi। क्लियर है? कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखो, M is monovalent metal. If a metal exhibit more than one oxidation state, the halide in higher oxidation state will be more covalent than lower oxidation. For example, SnCl4, PbCl4 and SpCl5। अरे यार कितनी फर्जी बात बताइए, खुद ही देखो। यहाँ पर क्या कह रहा है, अगर मैं आपसे बात करूं SnCl4 है, ठीक है, और एक आपके पास SnCl2 है, ऐसे PbCl4 है और एक आपके पास, एक ऐसे ही क्या कह रहा है SbCl5, ठीक है, एक आपके पास SbCl5 है और SbCl3, और एक आपके पास UF6 और एक UF4। क्लियर है? अब मुझे बताओ यहाँ पर अगर मैं टिन की बात करूं तो टिन पर कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है, +4 यहाँ पर। अब मुझे बताओ जितना ज्यादा चार्ज होगा कैटायन पर वो एनायन को उतना ही ज्यादा क्या करेगा, अट्रैक्ट, पोलराइज करेगा, और जितना ज्यादा पोलराइज करेगा, जितना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ओवरलैपिंग उतनी ही, और जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी कोवेलेंट कैरेक्टर उतने ही। तो बताओ +4 और +2 में से किस में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएंगे भाई? समझ में आया भाई? जितना ज्यादा चार्ज आएगा, जितना ज्यादा चार्ज आएगा वो एनायन को उतना ही तो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, उतना ही ज्यादा पोलराइज करेगा, उतना ही ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा आएगा, जिसपे चार्ज। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम वाली बात? क्लियर है? अच्छा एक और क्वेश्चन मुझे, तो ये आगे ये कोई बड़ी बात थी कि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल कर लोगे ये तो, है ना। एक और चीज मुझे यहाँ पर अच्छी याद आई, एक हम लोग देखो यहाँ पर O2F2 पढ़ा है हम लोगों ने। तो O2F2 का जो स्ट्रक्चर होता है, O2F2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो H2O2 जैसा होता है। कैसा होता है? तो याद है H2O2 में ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होती थी। कैसी होती थी? ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। सेम ऐसी स्ट्रक्चर किसमें होती है? तो ये कैसी होती है, ओपन बुक लाइक। अब इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो तो सब देख ही लेना। एक जो क्वेश्चन आता है यहाँ पर, जो ओ बॉन्ड लेंथ होती है, मैं लिख रहा हूं एक बार फिर भी आप चेक कर लेना, ये होता है लगभग 147.5 पिकोमीटर। किसमें? H2O2 में। और O2F2 में होता है 121 पॉइंट। तो बस एक इतना सा क्वेश्चन याद कर लो कि जो ओ बॉन्ड लेंथ होती है, ओ bond length in O2F2 is shorter than। क्लियर है? तो O2F2 में जो O बॉन्ड लेंथ होती है वो H2O2 से क्या होती है, O बॉन्ड लेंथ से छोटी होती है। तो एक ये क्वेश्चन याद कर सकते हो आप लोग, इंपॉर्टेंट। कोई प्रॉब्लम वाली बात? हो जाएगा। और देखो मैंने, कर लोगे नहीं? चल मेटल के साथ हो ही गया, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे वो ज्यादा कोवेलेंट होंगे, क्योंकि नाइनाइन को ज्यादा पोलराइज करेंगे, ज्यादा ओवरलैपिंग होगी तो ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएंगे। नेक्स्ट आता है क्या, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स। तो रिएक्टिविटी
मेटल वाला कर लोगे ना? तो लिख देता हूँ टूवर्ड्स मेटल, तो पढ़ ही लिया हम लोगों ने। और चौथा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अब? रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हेलोजन। तो देखो इनकी प्रॉपर्टीज ही कितनी ज्यादा हम लोग कब से पढ़ रहे हैं ना। अब हेलोजन हेलोजन से ही रिएक्ट कर रहे हैं, हेलोजन। तो जब हेलोजन हेलोजन से ही रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं हम लोग? हेलोजन हेलोजन से ही रिएक्ट करते हैं तो इन्हें बोलते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड। क्या बोलते हैं भाई? हेलोजन हेलोजन से रिएक्ट कर रहे हैं ना, तो इसे क्या बोल रहे हैं? इंटर हेलोजन। अब देखो अगर मैं साइज की बात करूं तो फ्लोरीन का साइज तो छोटा है, तो क्या फ्लोरीन अपने चारों तरफ बड़े हेलोजन को लगा पाएगा, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन को? लेकिन सोचो आयोडीन का साइज कैसा है, तो वो अपने चारों तरफ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन को लगा पाएगा कि नहीं लगा पाएगा? तो क्या फ्लोरीन अपने चारों तरफ लगा पा रहा है क्लोरीन ब्रोमीन को? क्लोरीन किसको लगा पाएगा अपने चारों तरफ? फ्लोरीन को, छोटा होगा ना वो। अच्छा, ब्रोमीन किसको किसको लगा पाएगा? फ्लोरीन और क्लोरीन को, जो इससे छोटा होगा। आयोडीन किसको लगा पाएगा? क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? अब अगर मैं इंटर हेलोजन कंपाउंड की बात करूं तो जैसे इंटर हेलोजन कंपाउंड मैंने पढ़ा, आपने सिंपल सा मैंने एक इंटर हेलोजन कंपाउंड को ही लिया, ठीक है? मैंने लिया आईसीएल। क्या लिया? तो इंटर हेलोजन कंपाउंड मैंने क्या बनाया? मैंने बनाया एक्स एक्स डैश, और इसका एग्जांपल मैंने लिया आईसीएल। क्या लिया? तो आयोडीन ने क्या अटैच कर रखा है बताओ? सीएल, है ना? ऐसे मैंने एक लिया एक्स एक्स डिस, एक्स एक्स डैश, इसका मतलब है तीन तीन अटैच है। जैसे मैंने लिया ClF3, तो मतलब क्लोरीन ने तीन फ्लोरीन को अपने चारों तरफ अटैच कर लिया। अब क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। उनमें से तीन तो क्या बना लिए, और कितने बचे? 4। तो लोन पेयर कितने हो गए? 2। टोटल कितना हो गया? 5। और हाइब्रिडेशन क्या हो गया? अब ये मैं आपको बता चुका हूँ, 5। 5 में से क्या कर दो? 3 से तो क्या बन जाएगा? ट्रायंगल। एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड। अब इनमें से दो तो क्या रखने हैं आपको? लोन पेयर। तो दो तो मैंने रख दिए क्या, और तीन क्या बना दिए? फ्लोरीन। तो कौन सी शेप हो गई आपको पता ही है? तो यहां पर एक्स तो क्या है? क्लोरीन। और एक्स डैश क्या है? तो बताओ एक्स और एक्स डैश में से किसका साइज बड़ा है? एक्स का साइज बड़ा है। और किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? समझ में आया? तो जो एक्स होगा उसका साइज बड़ा होगा, और एक्स डैश का साइज नहीं समझ में आया? तो एक्स को क्या लिख दूं? लार्जर साइज। ये नहीं समझ में आया? तो एक्स क्या है? लार्जर साइज, है ना? और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। और एक्स डैश क्या है? स्मॉल साइज। और क्लियर है? ऐसे ही एक्स एक्स डैश 5 बनाया। क्या बनाया? एक्स। तो ये मैंने बनाया IF7 IF5। तो आयोडीन के पास 7 थे, 5 बॉन्ड बना लिए, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो एक लोन पे। टोटल कितना हो गया? 6। sp3d2 ऑक्टाइडल जैसा आ जाएगा, लेकिन उस ऑक्टाइडल स्ट्रक्चर में एक, तो ये तो बन गया स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां पर स्क्वायर क्या बन जाएगा? एक ही पिरामिड बना है ना। बहुत बढ़िया। ऐसे ही मैंने लिया एक्स एक्स डैश 7, तो यहां पर क्या बन गया? IF
तो बॉन्ड पेयर 7 थे, सातों के सातों बना लिए, और लोन पेयर टोटल। अब 7 में से मैंने क्या कहा था, 5, 2 हटा दो, 5, 5 से तो क्या बन जाएगा, पेंटागन। बताया था कि नहीं बताया था? 5 से क्या बन जाएगा भाई? 5 से बन जाएगा, बन गया। और एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे, तो क्या बन गया बताओ? पेंटागोनल बाई पिरामिड। क्लियर है? अब देखो आयोडीन ने साथ साथ फ्लोरीन अटैच कर लिए, लेकिन बताओ आयोडीन साथ ब्रोमीन अटैच कर पाएगा क्या? आयोडीन का साइज बड़ा है, लेकिन ब्रोमीन का साइज भी उसके आसपास ही है, तो उसको साथ साथ ब्रोमीन अटैच करना। अब देखो क्लोरीन का साइज फ्लोरीन से बड़ा है, नो डाउट, लेकिन ऑलमोस्ट तो सेम ही है ना, पास पास ही है, तो 3 फ्लोरीन तो अटैच कर लिए, लेकिन 5 या 7 फ्लोरीन अटैच करना मुश्किल हो जाएगा। ब्रोमीन अटैच, ब्रोमीन क्या करेगा, ब्रोमीन 7 क्लोरीन अटैच कर पाएगा क्या? क्योंकि जस्ट पास में ही है ना। नहीं समझ में आया तो इंटररेजो कंपाउंड को समझ में आया। तो कौन कौन से बनते हैं? एक्स, एक्स एक्स डैश 3, एक्स एक्स डैश 5 और एक्स एक्स डैश। और एक्स क्या है यहाँ पर, बड़ा साइज है, और एक्स डैश क्या है, जिसका साइज छोटा है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो हेलोजन कंबाइन अमोंगस्ट themselves to form number of compound known as x x dash x x dash 3, 5 or 7, where x is a larger size or x dash. फ्लोरीन एग्जिबिट ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, वाई हेलोजन एग्जिबिट +1 प्लस। क्यों? समझ में आया? क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो खींचेगा ही, तो -1 ही शो करेगा। लेकिन जो बाकी जो हेलोजन है उनके पास डी ऑर्बिटल भी है, तो ऑक्टेट को क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं ना। तो ये +1 +3 +5 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर सकते हैं? कोई दिक्कत? कर लोगे ये? तो यहां पर हो गया ये इंटर हेलोजन कंपाउंड। ठीक है, अब इन इंटर हेलोजन कंपाउंड को अगर मैं किस में डालता हूं, पानी में डालता हूं, किस में डालता हूं, पानी में, तो क्या बनेगा? अब यहां पर तो इन्होंने यही दिया हुआ है ना, कि इस तरीके से इंटर हेलोजन कंपाउंड बना रहे हैं। एक आप देखना आपके पैकेज में एक शायद टेबल भी बनी होगी, है ना, इंटर हेलोजन कंपाउंड की आपके पैकेज में क्या बनी होगी, एक टेबल बनी होगी, तो उसमें दिया हुआ है कि कौन कौन से कम रिएक्टिव, कौन कौन से फॉर्म होंगे, कौन कौन से फॉर्म नहीं होंगे, है ना। और उसमें कुछ कलर भी दिए हुए हैं, तो वो भी एक बार आप लोग देख लेना। क्लियर है? और अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूं, तो यहां पर अगर मैं प्रिपरेशन बनाता हूं, तो हम लोग चल रहे हैं प्रिपरेशन, है ना, तो थोड़ा बहुत और हम लोग यहां पर पढ़ लेते हैं। तो Cl2 प्लस F2, अगर मैं इसको लेता हूं किस पर, 437 केल्विन पर, है ना, तो ये क्या बना देगा, ClF बन गया ना, देखो एक्स एक्सेस वाला। क्लियर है? ऐसे ही अगर मैं Cl2 और 3F2 लेता हूं, Cl2 और 570, ठीक है, ले फ्लोरीन यहाँ पर एक्सेस में ले लिया है ना, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, Cl। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो इस तरीके से बना सकते हो हम लोग, I2 और मैंने Cl2 ले लिया, क्या बन गया, I। तो इस तरीके से इंटरनल हेलोजन कंपाउंड फॉर्म हो जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात? कर सकते हैं। और कुछ के मैं आप लोगों को एक दो के कलर लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं ClF की बात करता हूँ, है ना, ClF3 की बात करता हूँ, और IF7 की बात करता हूँ, ये कैसी होती है, कलरलेस गैस। कलरलेस, ये सारी कैसी होती है, कलरलेस गैस। अगर मैं BrF3 की बात करता हूँ, तो ये येलो ग्रीन लिक्विड है, कैसा है,
ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी लिखवा दिया है ना। येलो ग्रीन लिक्विड है। और अगर मैं BrF5 या ClF5 की बात करता हूं तो ये कलरलेस लिक्विड है। तो देखो आधे तो वैसे ही याद हो गए, कलरलेस गैस था, कलरलेस लिक्विड है। क्लियर है? बस बाकी आपको करने की जरूरत है ना। चलें आगे। तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा जा सकता है और पूछा गया है ना, जो इंटर हेलोजन कंपाउंड होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं किससे? हेलोजन से। जो इंटर हेलोजन कंपाउंड होते हैं वो, हाँ, तो लिख दो यहां पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटर हेलोजन कंपाउंड आर मोर रिएक्टिव देन, किसको छोड़कर? एक्सेप्ट फ्लोरीन। एक्सेप्ट, अगर इंटर हेलोजन कंपाउंड दिए और हेलोजन दिए हो, जो पूछा गया हो कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? सर इंटर हेलोजन जो कंपाउंड है वो ज्यादा रिएक्टिव है। और उसका रीजन क्या है? देखो एक्स और एक्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आएगा भाई। एक एक्स है, एक Cl और एक F है, तो F ज्यादा खींचेगा तो इसमें पार्शियल नेगेटिव, इसमें पार्शियल, तो पोलैरिटी आ रही है कि नहीं आ रही है? लेकिन अगर Cl2 की बात करो तो Cl के बीच में पोलैरिटी आएगी क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो आप बोल दोगे कौन ज्यादा रिएक्टिव है? इंटर हेलोजन। और उसमें रीजन क्या है? उसमें रीजन क्या है? अब देखो, जो एक्स एक्स डैश बॉन्ड है इंटर हेलोजन में वो वीक होगा, क्योंकि देखो हेलोजन में Cl के बीच में बना है, Br के बीच में बना है, जबकि एक Cl और एक Br के बीच में बनेगा तो इनमें क्या आएगा बेटा? साइज में डिफरेंस है, तो इनमें बॉन्डिंग अच्छे से होगी क्या? तो जो एक्स एक्स डैश बॉन्ड है, जो बॉन्ड इन इंटर हेलोजन इज, बोलो, वीकर देन एक्स एक्स बॉन्ड इन। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, अगर मैं इनको पानी में डाल दूं, किस में डाल दूं? तो खुद बताओ, अगर मैं इनको पानी में डालता हूं, अगर मैं इनको पानी में डालता हूं, तो मैंने लिया एक्स एक्स डैश, इसको किस में डाल दिया? तो एक्स और एक्स डैश में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो एक्स डैश पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और पानी से आएगा H+, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? एच एक्स डैश, और फिर क्या बनेगा यहाँ पर? OH, और यहाँ पर X, तो क्या बन जाएगा? नहीं समझ में आया सर? तो भाई ये रटने की जरूरत है क्या? तो ये रटने की जरूरत, ये कैसे हुआ ये आप लोगों को समझ में? कोई दिक्कत है ना? तो यहां पर अगर मैं देखो पानी को ICl को डालता हूं, किसको डालता हूं? तो बताओ क्या बनेगा? Cl पर कौन सा चार्ज आएगा? तो यहां पर बन जाएगा HCl प्लस HO। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? हो जाएगा ये? चलिए, तो यहां तक मुझे लगता है किसी बच्चे को, है ना। एक मैं यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर और लिखता हूँ, कौन सा ऑर्डर? तो रिएक्टिविटी ऑर्डर की अगर मैं बात करूँ तो रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे याद करूँ? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन 3 फ्लोरीन अटैच कर लेगा आराम से, ब्रोमीन का साइज और बड़ा है तो 5 कर लेगा, और आयोडीन का साइज और बड़ा है तो रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करूँ तो देखो क्या हो गया? Cl F3 Br और, देखो हो गया रटने का तरीका यार। तो 3 5 7, इसी तरह अगर F3 की जगह एक भी कर सकता है,
तो अगर ये एक करेगा तो ब्रोमीन वाले कौन से ले लो, 3, और आयोडीन वाले कौन से ले लो, हो गया। अब क्लोरीन और इससे कम कर सकता है, और इससे कम नहीं करेगा। ब्रोमीन क्या कर सकता है बताओ, तो आयोडीन क्या हो जाएगा। अब ब्रोमीन का भी खत्म हो गया तो बचा कौन। तो रटने का तरीका समझ में आया, कोई प्रॉब्लम वाली बात। अरे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा भाई, क्लियर है। और ये जो इंटर हेलोजन कंपाउंड होते हैं, कौन होते हैं जो, हाँ वो अच्छे फ्लोरिनेटिंग एजेंट होते हैं। कैसे एजेंट होते हैं, तो अगर यूज की बात करूं, तो यूज की अगर मैं बात करूं तो ये कैसे होते हैं, फ्लोरिनेटिंग। तो बताओ क्या, फ्लोरिनेटिंग, जैसे U प्लस मैंने Cl(F3) किया, ठीक है, तो इसको फ्लोरिनेटिंग कर देगा, क्या बना लेगा, UX6 + Cl, क्योंकि ये अच्छे फ्लोरिनेटिंग एजेंट हैं। कोई प्रॉब्लम बेटा इसमें, क्या कर सकते हो इस तरीके से, कोई प्रॉब्लम। तो ये आपके क्या हो गए बेटा, इंटर हेलोजन कंपाउंड, इंटर हेलोजन कंपाउंड। चलें आगे, चले। एक यहां पर देखो, अगर आपको पता हो तो ऑक्सो एसिड्स के ऊपर बात की गई थी, है ना, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन की गई थी बात। तो यहां पर हम लोग देखते हैं, यहां पर तो इन्होंने फिर क्लोरीन ही दे दिया है ना, ऑक्सो एसिड इन्होंने नीचे दिए हैं क्या, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, दिए हुए हैं नीचे, है ना। चलो फिर ये बाद में पढ़ लेंगे अगर दिए हुए तो, ठीक है। अच्छा, इंटर जो कंपाउंड भी यहाँ पर नीचे दिए हुए सारे, देखो इन्होंने अलग से। चलो हम लोगों ने पढ़ लिए तो कोई दिक्कत। चलो फिर ऑक्सो एसिड हम लोग नीचे ही पढ़ेंगे, है ना। तो अभी जो सीक्वेंस में दिया हुआ है उसी सीक्वेंस में पढ़ते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत, पर हम लोगों ने ये रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन और ये सारे पढ़ लिए हैं तो कोई दिक्कत ही वैसे इन्होंने दिए हुए हैं नीचे, है ना। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग किस पर, तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है क्या, क्लोरीन। क्लोरीन क्लियर। तो ऑक्सो एसिड्स वो हम लोग फिर बाद में ही पढ़ेंगे, ठीक है, दिए हुए हैं तो अभी हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं और टॉपिक अपना है बेटा क्लोरीन। तो क्लोरीन पे अगर हम लोग बात करें तो क्लोरीन वाज डिस्कवर्ड इन 1774 बाय शीले बाय द एक्शन ऑफ HCl ऑन, तो HCl की रिएक्शन MnO2 के साथ कराई तो डिस्कवर हुआ। इन 1810 डेवी एस्टेब्लिश्ड इट्स एलिमेंट्री and suggests the name chlorine on account of its, तो इसका कलर कैसा था पता था, ग्रीनिश येलो। तो ग्रीक में ग्रीनिश येलो को बोलते क्लोरस, तो डेवी ने इसका नाम दे दिया बेटा क्लोरीन, क्लियर है। तो शीले ने इसे डिस्कवर किया था, लेकिन इसका एलिमेंट्री नेचर और जो नेम सजेस्ट किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, क्लियर है। तो प्रिपरेशन में देखो क्या दिया हुआ है, प्रिपरेशन में देखो इसने कैसे बनाया था, HCl की रिएक्शन MnO2 के साथ। तो यहाँ पर बाय हीटिंग मैग्नीज डाइऑक्साइड विद कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोराइड, अब MnO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ वर्क करेगा, तो Cl- को किसमें ऑक्सीडाइज कर दिया, और खुद बताओ +4 से किसमें रिड्यूस हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, तो अगर मैं HCl की रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करा दूं, खुद सोचो HCl की रिएक्शन किसके साथ करा दूं, तो Cl- किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब बताओ रटने की जरूरत है मुझे क्लोरीन बनाने के लिए, सर कितने सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़कर आए हैं। तो अगर मैं HCl की रिएक्शन अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करा दूं तो Cl2 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ऐसे NaCl की रिएक्शन MnO2 के साथ कराई इन द प्रेजेंस ऑफ, तो बताओ यहां से Cl- आया किसमें ऑक्सीडाइज कर दिया,
खुद बताओ, रिड्यूस हो गया +4 से, और सोडियम और H2SO4 बन जाएगा NHSO4। कोई दिक्कत? ऐसे ही देखो वापस एक और बकवास, कोई मतलब ही नहीं है। देखो KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Cl- को किसमें ऑक्सीडाइज कर देगा, और खुद +7 से एसिड में रिड्यूस हो गया किसमें? बताओ, मैं याद करूं क्या ये सारी चीजें? कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो कोई प्रॉब्लम? तो यहां पर क्या लिखो, इसको किसने डिस्कवर किया? तो यहां पर लिखे डिस्कवर्ड बाय, है ना, और एलिमेंट्री नेचर सजेस्ट बाय, एलिमेंट्री नेचर सजेस्ट बाय। क्लियर है? और कैसे बनाया ये समझ में आ गया। HCl ले लो, और HCl की रिएक्शन किसके साथ करा दो भाई? हाँ, अब जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़कर है वो सब लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो बना ले हम लोग यहाँ पर। तो क्या किया मैंने, यहाँ पर HCl लिया और इसमें क्या डाल दिया, तो जो भी आपको याद आ रहा है वो लिख दो। आया ना? रटने की क्या जरूरत है। तो मैंने यहाँ पर लिखा, एक तो MnO2 इसने लिखा ही हुआ है, KMnO4 भी इसने लिखा हुआ है। क्या K2Cr2O7 था? आया ना? क्या O3 था? यस सर। Pb3O4 हीट करके ऑक्सीजन दे रहा था, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के PbO2, और ब्लीचिंग वाला भी लिख दो CaOCl2। तो बताओ क्या बन जाएगा यहाँ पर? MnO2 इसको ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, Cl2 में, और खुद रिड्यूस हो जाएगा MnCl2 में, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी बना देंगे। बताओ रटने की जरूरत है? KMnO4 बताओ इसको किसमें ऑक्सीडाइज कर देगा, और खुद मैग्नीज +7 से पोटेशियम और क्लोरीन क्या बना लेगा, KCl, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन पानी। बताओ रटू? बताओ K2Cr2O7 इसको किसमें ऑक्सीडाइज कर देगा, Cl2 में, और खुद +6 से किसमें चला जाएगा, +3 में। तो +3 में क्या बना लेगा, CrCl3 क्लोरीन के साथ, पोटेशियम बना लेगा KCl, और क्या निकल जाएगा, पानी। ये क्या कर देगा बताओ, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, ओजोन Cl2 में, और खुद रिड्यूस होता था, याद है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन H2O बना लेंगे। Pb3O4 इसको ऑक्सीडाइज कर देगा Cl2 में, और खुद रिड्यूस हो जाएगा किसमें, Pb, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन पानी। ऐसे ही सेम PbO2 के साथ हो जाएगा। बताओ रटू? COCl2 के साथ क्या होगा बताओ, इसको तो ऑक्सीडाइज कर देगा कितना, Cl2 में, Cl2 में, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेगा, पानी, और क्या बच जाएगा। बताओ, इतनी सारी रिएक्शन लिखी, कोई प्रॉब्लम हुई क्या? क्या रटू ये सारी रिएक्शन? हमको पता है HCl की रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करा दो, कोई दिक्कत? तो इस तरीके से बन गया HCl। लेबोरेटरी में कैसे बनाया, लेबोरेटरी में अगर बनाना है तो लेबोरेटरी में बनाया, NaCl MnO2 और H2SO4 की रिएक्शन कर है ना। तो लिख दो यहाँ पर लैब, लैब में कैसे बनाया बताओ। MnO2 HCl तो था, प्लस क्या कर दिया, H2SO4। तो यहां पर देखो, पहले जो हम लोग बना सकते हैं वो तो बना ले, Cl2, और MnO2 क्या करेगा बताओ, MnCl2 पानी, और सॉरी है, सॉरी सॉरी HCl नहीं है ये, क्या है, तो NaCl और H2SO4 क्या बना लेगा, NaHSO4। कर लोगे? कोई प्रॉब्लम? सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो आने वाला है अब, डेकॉन प्रोसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ये बढ़ा चुका हूं मैं? तो यहां पर भी देखो इसमें क्या किया गया बताओ, डेकॉन प्रोसेस में भी बताओ, HCl को ऑक्सीडाइज किया, Cl- को Cl2 में, किसने किया है, ऑक्सीजन ने। और यहां पर जो कैटलिस्ट है वो क्या है, CuCl2। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो लिख ले। तो यहां पर हम लोगों ने लिखा डेकॉन,
तो डेकॉन प्रोसेस में क्या हो बताओ? HCl की रिएक्शन इसी से करते हैं। HCl की रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसके प्रेजेंस में? तो ये ऑक्सीडाइज हो गया किसमें? Cl2, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने क्या बना लिया? पानी। और टेम्परेचर भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ था, वैसे याद करने की जरूरत नहीं पर कर देता हूँ। यहाँ पर क्या होता है? 720। नेक्स्ट क्या बताओ? इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। क्लोरीन इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन. Chlorine is liberated at anode. It is also obtained as byproduct in many chemical. तो ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कौन सा प्रोसेस? क्लियर है? तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में आप लोगों को दिया हुआ है कैसे NaCl बनाएंगे। तो आप लोग दो तरीके से NaCl बना सकते हैं, या तो कैसे बना सकते हैं आप लोग? NaCl मोल्टन NaCl ले लें। तो NaCl अगर मोल्टन लिया तो बताओ यहाँ पर क्या मिलेगा? Na प्लस, और तो एनोड पर तो कैटायन जाएगा, तो सोडियम बना लेगा। और नहीं, एनोड पर, कैथोड पर तो कैटायन जाएगा। क्लियर है? और एनोड पर एनायन जाएगा, वो Cl2 बना लेगा। क्लियर है? और बताया था ये NaCl का फ्यूजिंग टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, 803 डिग्री सेल्सियस। तो ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में कराई थी याद है? CaCl2 और Kf की प्रेजेंस में, क्योंकि इस टाइम। और दूसरा ब्राइन से भी बना सकते हैं। तो अगर मैं एक्वस NaCl लूंगा तो क्या होगा बताओ? यहाँ पर Na प्लस और H प्लस और Cl माइनस, और इसका कराया था इलेक्ट्रोलिसिस। तो क्या मिला था यहाँ से? Na प्लस और H प्लस में से कौन रिड्यूस हुआ था? H प्लस। और Cl माइनस और OH माइनस में से कौन होना चाहिए था? OH माइनस ऑक्सीडाइज होना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू ओवर पोटेंशियल कौन रिड्यूस हो गया, कौन ऑक्सीडाइज हो गया था? तो Cl2 तो मिला था कहां पर? और H2 और Na और OH क्या मिल गया था? NaOH। ये कहां मिले थे? क्या पढ़ाया था मैंने आपको? तो कर सकते हो ये। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस से भी हम लोग बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट देखो, तो ये ग्रीनिश येलो गैस पहले लिखवा दिया है। ग्रीनिश येलो गैस विद एंड सफोकेटिंग odor. It is about 2 to 5 times heavier than. तो कुछ नई इंफॉर्मेशन पता लगी? तो क्या लिख लूं? 2 to heavy than. क्लियर है? बाकी तो हमको पता ही लग गया। और क्या है? इट कैन बी लिक्विफाइड इजीली इनटू which boils at 239. It is soluble in. और बता था क्लोरीन को पानी में डालूं, आयोडीन नहीं था ना, आयोडीन नॉन रिस्पॉन्डेंट। क्लोरीन और क्लोरीन को पानी में डाला था, HCl और HOCl बना था, याद है? कोई दिक्कत? अब रिएक्शन देखो, ये तो पता है आपको, एल्यूमिनियम Cl के साथ AlCl3 NaCl FeCl3 बन जाएगा। फॉस्फोरस के साथ 6Cl2 के साथ कराया था PCl3, और 10Cl2 के साथ कराया था, पढ़ाया था आपको। S8 प्लस 4Cl2 क्या बन जाएगा? H2Cl2। H2 प्लस Cl2 HCl पता है आपको। H2S प्लस Cl2 क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन क्लोरीन बन जाएगा HCl प्लस सल्फर। हाइड्रोकार्बन के साथ कराया तो क्या बन गया? HCl, और क्लोरीन निकल गया। तो मुझे लगता है यहां पर कोई दिक्कत। विद कोल्ड एंड डाइल्यूट एल्कली, और ये तो पढ़ा ही चुका हूं मैं आपको, Cl2 की रिएक्शन। अरे हाँ या ना? Cl2 Br2 और I2 ऐसे तो रिएक्ट किए थे। तो यहां पर हम लोग बना लेते हैं, क्या बनेगा देखो, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो ये रिएक्शन हम लोग करते हैं। तो Cl2 की रिएक्शन मैंने आपको कराई थी किसके साथ? NaOH के साथ, हाँ या ना? और Cl2 की रिएक्शन कराई थी किसके साथ? एक बार क्या लिया था? कोल्ड या डाइल्यूट? और एक बार क्या लिया था? हॉट या? तो क्या बना था यहाँ से? NaCl NaOCl प्लस H2, और यहां से क्या बना था? NaCl प्लस NaClO3 प्लस।
अब मैंने कहा क्लोरीन की जगह अगर ब्रोमीन और आयोडीन लेता तो भी, लेकिन फ्लोरीन के साथ सेम बना था क्या? तो फ्लोरीन की रिएक्शन किसके साथ कराई थी? NaOH के साथ। तो बता सकते हो, एक बार तो लिया था मैंने यहाँ पर वही, और एक बार लिया था हॉट और, तो फ्लोरीन के साथ क्या हुआ था यहाँ पर? NaF बना था प्लस प्लस, लेकिन कंसंट्रेटेड लिया था तो क्या हो गया था? जो ये OF2 था ये किस में कन्वर्ट हो गया था? क्या करवा चुका हूँ ये? तो NaOH की रिएक्शन Cl2 के साथ कराया तो NaCl बना या NaClO3? ऐसे स्लैक लाइम के साथ करा दूंगा, कोई दिक्कत? तो स्लैक लाइम के साथ कराया तो ये बना CaOCl का होल टू CaCl2 प्लस H2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द कंपोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज। तो ब्लीचिंग पाउडर आप लोग लेते हैं CaOCl2 लेते हैं, लेकिन उसका कंपोजिशन क्या होता है? CaOCl का होल टू एच डॉट CaCl2 डॉट। क्लियर है? कर लोगे? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हो जाएगा इसमें? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? नो सर। नेक्स्ट देखो, ये तो आप कर ही चुके हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, अरे पढ़ा है ना, CH4 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू, क्या बनाया था? CH3Cl, फिर H न्यू डाला, CH2Cl2, फिर H न्यू डाला, CHCl3 जिसे क्लोरोफॉर्म बोला था जो बेहोश करता है, और CC। क्लियर है? यहां पर देखो क्या दिया हुआ है, क्लोरीन वाटर ऑन स्टैंडिंग। अब क्लोरीन होता है ग्रीनिश येलो, तो इसका लिक्विड भी ग्रीनिश येलो बनेगा, लेकिन क्लोरीन वाटर ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग, ऑन स्टैंडिंग लूज इट्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। अब हाइपोक्लोरस एसिड HOCl so formed gives nascent oxygen which is responsible for। क्लियर है? क्या कहना चाह रहा है सुनना, देखें ये क्या कहना चाह रहा है कि जो मॉइस्ट क्लोरीन होता है, जैसे मॉइस्ट SO2 था वो किसकी तरह वर्क कर रहा था, ऐसे जो मॉइस्ट क्लोरीन होता है वो किसकी तरह वर्क करता है? बहुत बढ़िया। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं ऑक्सीडाइजिंग। तो आपको पता है कि Cl2 जो होता है वो H2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? प्लस HOCl। अब ज्यादा लंबे समय तक क्या होगा तो ये HCl और किस में टूट जाएगा? HOCl। तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन बनेगा ये किसकी तरह वर्क करेगा? समझ में आया? ये जो नेसेंट ऑक्सीजन आया है भैया ये किसकी तरह वर्क करेगा? तो ये ऑक्सीडाइज कर देगा ना, ये क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ऑक्सीडाइज किस किस को करेगा? देखो यहां पर Fe+2 में था, किस में कर दिया? और खुद बताओ Cl2 रिड्यूस हो जाएगा HCl में, Cl2 Cl माइनस में चला जाएगा। ऐसे सल्फाइट है, सल्फाइट को भी किस में कर देगा? सल्फेट में। SO2 को भी किस में कर देगा? सल्फेट में। I2 को किस में कर देगा? तो यही तो बोला था, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, किसको किस में कर देगा? समझ में आया? नहीं आया सर समझ में? तो Cl2 है वो H2 की प्रेजेंस में किसकी तरह वर्क कर रही है? हाँ। तो अगर मैं यहां पर ले लेता हूं, अगर मैं यहां पर ले लेता हूं Cl2 और इसकी रिएक्शन कराता हूं, क्या ले लिया मैंने? Cl2 और इसकी रिएक्शन करा रहा हूं, और इसमें किसके साथ लिया है? पानी के साथ। तो अगर मैं अब इसमें क्या डालता हूं, अगर मैं इसमें Na2SO3 डालता हूं, क्या डालता हूं? तो सल्फाइड से क्या बन जाएगा? सल्फेट। और खुद किस में रिड्यूस हो जाएगा? HCl में। Cl माइनस में। नहीं समझ में आया?
ऐसे हाइपो लेता हूं Na2H2O3, तो जो ये हाइपो वाला है ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फेट में ऑक्सीडाइज हो जाएगा खुद HCl में। क्लियर। SO2 अगर लेता हूं तो ये भी सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, H2SO4 बना लेगा, खुद HCl में कन्वर्ट हो जाएगा। I2 लेता हूं HiO3 में ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद नाइट्रेट लेता हूं, नहीं नाइट्राइट लेता हूं, नाइट्रेट बना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये कुछ अलग रिएक्शन दे रहा है क्या, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देते हैं वैसी रिएक्शन दे रहा है। Fe+2 को किस में कन्वर्ट कर देगा, Fe+। बोलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? ओहो सर बहुत डिफिकल्ट रिएक्शन थी। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा है तो भैया ये किसकी तरह ब्लीचिंग एक्शन करेगा ये, और इसका ब्लीचिंग एक्शन कैसा होगा, टेम्परेरी या परमानेंट, क्योंकि नेसेंट। तो देखो यहाँ पर ये क्या करता है, ये क्या करता है बताओ, ये क्या है, क्लोरीन इज ए पावरफुल, और पावरफुल क्यों है, क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन से कर रहा है। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगी तो ये क्या करेगा, कलर्ड सब्सटेंस को। क्लियर है? तो अगर पूछा जाए कि मॉइस्ट क्लोरीन से एक ब्लीच की गई और एक मॉइस्ट SO2 से ब्लीच की गई, कौन सी परमानेंट है कौन सी टेम्परेरी है? हाँ मॉइस्ट Cl2 वाली परमानेंट है, मॉइस्ट SO2 वाली। और ऐसा क्यों है ये समझ में आया? ऐसा इसलिए है क्योंकि मॉइस्ट क्लोरीन से क्या मिलेगा, नेसेंट ऑक्सीजन, जबकि मॉइस्ट SO2 से क्या मिलेगा। ओ हो सर बहुत डिफिकल्ट था, कर सकते थे। तो ये आपका हो गया बेटा क्लोरीन, तो मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलें आगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट इसके यूज आगे। तो यूज क्या क्या है देखो हम लोग पढ़े। तो यूज क्या है, इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर एंड, तो वुड पल्प को ब्लीच करता है। ब्लीचिंग कॉटन एंड टेक्सटाइल इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ, तो गोल्ड और प्लेटिनम के एक्सट्रैक्शन में काम आता है। किस तरीके से काम आएगा, मेटलर्जी आने वाला नेक्स्ट चैप्टर है ना। मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक, तो कौन कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने का काम आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन कौन सा, सच एच CCl4, क्लोरोफॉर्म, DTT और रेफ्रिजरेंट। स्टेरलाइजिंग और वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन ऑफ फोर्जीन, टीयर गैस एंड, तो ये क्या है, जो भी मैं ग्रीन से कर रहा हूं मतलब वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे ना। तो ये इसका जो मैं यूज लिख लेता हूं, लिख लूं। तो इसका यूज क्या था, इन द प्रिपरेशन ऑफ पॉइजनस गैस सच एज पहला आपने पढ़ा फोर्जीन, और फोर्जीन क्या था, COCl2। नेक्स्ट आपने पढ़ा क्या, टीयर गैस, ये क्या था, क्लियर है, एंड मस्टर्ड, क्लियर है। तो ये पॉइजनस गैस बनाने काम आती है। और मस्टर्ड गैस अगर आपको याद हो तो मैंने एल्काइल हैलाइड में पढ़ाया था, तो ये कैसे बनवाया था अगर याद हो, क्योंकि मुझे फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ कैसे बनाया था, ठीक है। और फॉर्मूला याद करने की जरूरत भी नहीं है, अजीब सा है, हम तो बना के देख लें। मैंने कहा था इथीन लो 2 मॉलिक्यूल और इसकी रिएक्शन H2, बस बस बन जाएगा। अब देखो ये इथीन था तो पहले एक एक बॉन्ड तोड़ दो, वैलेंसी फ्री हो गई। फिर इथीन लो, एक बॉन्ड तोड़ दो वापस से, इसकी वैलेंसी फ्री क्या होगी, फ्री। अब बीच में तो फंसा दो सल्फर और यहाँ पर लगा दो, तो ये जो बनेगा ये कौन सा गैस बन जाएगा। अब जो भी फॉर्मूला होगा देख लो, तो रिएक्शन से मुझे याद है तो कर लोगे यहाँ पर इथीन प्लस H2Cl2। और स्टेरलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर को स्टेरलाइज करने में काम आता है।
तो यहाँ पर क्लोरीन, अब देखो ये कर सकते हो, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ Cl2 विद हॉट एंड कंसंट्रेट। हॉट और कंसंट्रेट के साथ क्या बनेगा, NaCl, और कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ। तो देखो लगभग आप लोग देख रहे होंगे, अगर तो क्लोरीन में तो कुछ नया हम लोगों ने पढ़ा नहीं है।